चंद्र को नमस्कार। वेलकम टू वीएचएस एकेडमी। वीएचएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एयरपोर्ट्स पे, बेसिकली एयर साइड पे, एयरपोर्ट्स पे भी एयर साइड पे किस तरीके से वर्क परमिट लिया जाता है और किस तरीके से वर्क किया जाता है। बेसिकली कैसा होता है वर्क परमिट पे, जब हम बोलते हैं जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क परमिट, सो एक सिंपल पिक्चर दिमाग में आ जाता है कि मतलब वहाँ पे कोई हेड सेफ्टी वाला होगा, उसके पास आपको जाना है, साइन लेना है, दैट्स ऑल। बट ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब बहुत सारी पार्टीज हैं, कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है। सॉरी। सो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आई डोंट थिंक सो इस टाइप का कोई वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश इज अवेलेबल इन यूट्यूब। ओके, सो विल बी कवरिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो दोज हु आर विजिटिंग टू दिस चैनल फर्स्ट टाइम, दिस इज माय इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो, एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दिया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल because this sort of informative videos with regards to aviation safety and other safety sectors you will be getting in this channel itself. Alright, so बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी ये देखो तीसरा वीडियो हो चुका है जिसमें कि मैं सेम चार्ट लेके आ रहा हूँ, बिकॉज इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा मतलब लेआउट या फिर कुछ ऐसा प्रेजेंट है जो आपको मतलब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो नो इश्यूज। अगेन एक बार बेसिक्स को देख लेते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 वीडियोज इससे पहले बन चुकी है, my roles and responsibilities and how you can become an airport safety officer. 2 videos are there, you must watch that because उसमें बेसिक्स कवर है। उसके बाद आप इधर आओ, ठीक है, तब भी बेसिक्स कवर कर लेते एक बार इसमें। तो देखो बेसिक्स इन द सेंस, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये किधर के लिए एप्लीकेबल है, वेयर इट इज एप्लीकेबल, इट इज टोटली एप्लीकेबल टू एयर साइड एरिया। एयर साइड बोले तो ये वाला एरिया, ठीक है, बिकॉज इधर ही मतलब कह सकते हो मतलब चैलेंजिंग एरियाज हैं। ओके, सो ये होता है एयर साइड एरिया। ठीक है, नाउ अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एजीएल का यहाँ पे एग्जांपल लूंगा बिकॉज आई एम इन एजीएल, सो आई कैन गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। एजीएल मान लो ये रनवे है और यहाँ पे मेरी कोई लाइन लाइट, ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे टैक्सीवे सेंटर लाइन लाइट्स, टीसीएल। ठीक है, यहाँ पे लाइट है, इसका कुछ नाम मान लो कि फोर टैक्सीवे सर्किट 05, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम है इसका लाइट का। ये खराब हो गया है, ठीक है, अब मुझे इसे रिपेयर करना है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली जो भी यहाँ पे क्लाइंट है उसके पास गया, सर मेरे को यहाँ पे काम करना है और ऐसा करके मेरे को दे दो आप, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक फुल पिक्चर देने के लिए आपको लेके चलूंगा एक पर्टिकुलर स्लाइड पे जहाँ पे मैं आपको सब समझाऊंगा। ये देखो, ये 4 इमेजेस आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ओनली 4 इमेजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेन आता है, उसने टेक ऑफ कराया, लैंड करा, कुछ भी करा, तो ये देख सकते हो देयर इज अ बिट ऑफ व्हाट यू कैन कॉल इट डस्ट इज देयर, और यू कैन कॉल इट लाइक धुआं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट हो जब ये लैंड करते हैं ना, मतलब टेक ऑफ के वक्त नहीं होता है, लैंड के वक्त होता है। ठीक है, सो इस टाइम पे जो है आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, दिस थिंग एंड यू कैन स्पॉट दिस थिंग। ठीक है, तो ये तो खैर एज लाइट्स हैं, लेकिन इसी तरीके से लाइट्स यहाँ पे भी लगी रहती हैं। तो ये बहुत ज्यादा डैमेज होती है, मतलब हर सेकंड में आप जाओगे ना, मतलब जो कंट्रोल रूम्स रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ बीप्स। इस टाइप के कंट्रोल रूम्स रहते हैं, वहाँ पे बीप्स आती रहती है कि भाई अभी ये लाइट खराब हो गया, अभी वो हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा, बिकॉज जितने ज्यादा टेक ऑफ और डिपार्चर्स होंगे या फिर लैंडिंग्स होंगी उतने ज्यादा ये डैमेज होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली डैमेज होते हैं, और बिकॉज ऑफ कुछ व्हीकल मूवमेंट भी रहते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सो उस टाइम पे ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है हमारे यहाँ पे सीएमएस रूम में। इसमें करता है सीएमएस रूम में कि भाई आपकी इस पर्टिकुलर लेआउट में मान लो ये मेरा एयरपोर्ट का लेआउट है, ठीक है, ये एक ही टर्मिनल का है, मान लो ये देखो, बिकॉज एक ही टर्मिनल है यहाँ पे, ऐसे मल्टीपल टर्मिनल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक यहाँ पे लाइट खराब हो गया, एक यहाँ पे खराब हो गया, एक यहाँ पे खराब हो गया, यहाँ पे खराब हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट। तो उधर यहाँ पे सीएमएस में दिखाएगा कि भाई यहाँ पे आपका खराब हो चुका है, यहाँ पे खराब हो गया। तो अब क्या करते हैं ये लोग कि एक तो रहता है इन लोगों का पीएम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बिकॉज सर्विस साइड में मेंटेनेंस ही होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस का प्लान होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो परमिशन लेते ही हैं। बट ये जो करंटली आपके मतलब स्टैटिक डायनामिक जो आते हैं ना, आपके बीप्स वगैरह आते हैं, सडनली आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे खराब हो गया, वहाँ पे खराब हो गया, तो इसके लिए ये लोग परमिट इशू करते हैं। ठीक है, अब कौन सा फॉल्ट पहले लेना है, क्योंकि कुछ फॉल्ट यहाँ पे रनवे पे होंगे, ओके, सम फॉल्ट विल बी ऑन टैक्सी वे। ठीक है, तो कौन सा पहले लेना है, रनवे वाले पहले लिए जाते हैं, ठीक है, और टैक्सी वाले सेकंड पे लिए जाते हैं। रनवे में भी पहले कौन सा लेना है, दे विल डिसाइड इट। ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे रनवे एज लाइटिंग्स हो गई, रनवे सेंटर लाइन लाइटिंग्स हो गई, थ्रेशोल्ड लाइटिंग्स हो गई, स्टॉप बार्स हो गए, यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, जो कि प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर इस पे कोई भी फॉल्ट होता है, दिस इज व्हाट अ रनवे। ठीक है, रनवे पे अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो इट विल बी टेकन एट प्रायोरिटाइज, मतलब सबसे पहले उसे लिया जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ द टैक्सी वेज। ठीक है, और टैक्सी वेज को सेकंड कैटेगरी पे लिया गया है।
तो यहाँ पे मतलब हम लोग यहाँ पे परमिट लेते हैं, ठीक है। और परमिट कैसे लिया जाता है भाई, देखो इससे पता चल गया कि रनवे पे 3 फॉल्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली परमिट के लिए अप्लाई कर देगा किस पे, यहाँ पे, ये इसके बाद ये स्टेप नहीं आएगा, ये वाला स्टेप आएगा, ठीक है। अब ये टावर कैसा है तो सभी ने देखा होगा, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में भी देखो ये जो टावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी तो सभी एयरपोर्ट में पाया जाता है, इसे कहते हैं एटीसी टावर, व्हाट इज दैट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और कभी कभार अगर नहीं भी होता, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट, फर्स्ट इज टावर्ड एंड सेकंड इज नॉन टावर्ड। तो नॉन टावर्ड वाले में थोड़ा बहुत डिफरेंट मेथड रहता है, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, ओके। सो ये लोग क्या रहता है, इन लोग का यहाँ पे फंक्शन क्या है कि जितने भी एयरक्राफ्ट आने वाले हैं या फिर लैंड करने वाले हैं, पूरा शेड्यूल रहता है। मीन्स दे कैन टेल यू व्हेन द ट्रैफिक इज वेरी लो, व्हेन द ट्रैफिक इज वेरी हाई। तो जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको परमिशन मिलना नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे मान लो कि ट्रैफिक भी ज्यादा है और आपको परमिशन भी चाहिए, कोई क्रिटिकल कंपोनेंट आपका फेल हो गया है, ठीक है, इट मे बी इन रनवे व्हिच इज वेरी बिजी, तो उस टाइम पे क्या है, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे नो टाइम वगैरह लगा देता है। अब नो टाइम का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा। नो टाइम लगा के इस रनवे का थ्रेशोल्ड है, मतलब जो इसका मतलब लिमिट है, जैसे रनवे का भी लिमिट किधर से पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 10 तक, ठीक है, तो उसे घटा के पॉइंट नंबर 7 तक कर देंगे। सुनाओ रनवे का लिमिट कैसे हो जाएगा, रनवे नंबर 3 से 7 तक, ठीक है। तो 3 से लेके 7 तक रनवे यूज होगा, मतलब कितना ही यहाँ पे कुछ ऐसा सर्टेन बैरियर्स हो गया, लाइटिंग्स हो गई, तो ऐसा कुछ इंस्टॉल कर देते ताकि रनवे का थ्रेशोल्ड घट जाए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कैसा है इन लोगों पे अप्लाई करना है कि भाई हम लोगों को परमिट चाहिए, और ये लोग आपको क्लियरेंस बताते हैं कि अगर आपको इस रनवे पे, फॉर एग्जांपल रनवे पे आपको काम करना है, तो उस पर वर्क परमिट के साथ साथ एक नो टाइम भी रहता है, आपको नो टाइम भी चाहिए होता है। नो टाइम मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। और टैक्सी वेज के लिए भी कभी कभार नो टाइम चाहिए होता है, अगर कोई मेजर वर्क। ये कॉन्सेप्ट को समझ लो सिंपल, कि अगर रनवे, इफ रनवे इज दैट, तो अगर उस पर कुछ भी काम होगा तो उस टाइम पे भी रिक्वायर नो टाइम, ठीक है। नो टाइम अभी समझाता हूँ, बहुत बार वर्ड यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है ऑपरेशंस में। और सेकंड है टैक्सी वेज, ठीक है। एप्रोन के लिए आई डोंट थिंक सो रिक्वायर होगा नो टाइम। टैक्सी वेज के लिए अगर कोई मेजर वर्क है, कौन सा है मेजर वर्क, मान लो मेजर वर्क में क्या हो गया, आपको कुछ कटिंग वगैरह कटिंग करना है वहाँ पे, ठीक है, या फिर कुछ डक्ट को डालना है, तो उस टाइम पे जो वर्क होते हैं उसके लिए भी एक नो टाइम रिलीज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे वाइड करके नो टाइम समझ लेते हैं। नो टाइम बहुत बार आ चुका है यहाँ पे और आगे भी आता रहेगा अगर ऐसे एयर सेफ्टी की वीडियो आएंगे, ठीक है। तो नो टाइम होता क्या है, नो टाइम कुछ नहीं होता है। नो टाइम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। व्हाट इज दैट, नोटिस टू एयरमैन। ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो नो टाइम में क्या होता है कि ये जो एटीसी है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लेता है। मान लो कि हमने बोला कि यहाँ पे हमारे 4 फॉल्ट है, प्लीज गिव मी द रनवे, तो रनवे को पूरा नहीं देगा। अगर रनवे के ऑल अक्रॉस द रनवे है, ठीक है, तो उस टाइम पे पूरा रनवे मिलेगा। अगर एक ही एज पे तो रनवे का थ्रेशोल्ड को घटा के, मतलब रनवे की लेंथ को घटा के वो आपको रनवे दे देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो एरिया होता है या फिर ये पूरा रनवे जो होता है ये चले जाएगा नो टाइम के अंदर, ठीक है। तो नो टाइम कुछ नहीं होता है, एक तरीके की परमिशन होती है जिसमें कि आप जो एयरपोर्ट है उसके एयर साइड में जो हजार्डस एरिया है और डेंजरस एरिया है, जो मतलब बहुत क्रिटिकल एरिया है, वहां पे जाके अपने काम को कैरी आउट कर सकते, ठीक है। अब नो टाइम में क्या होगा कि एक ये सर्कुलर कह लो या फिर कुछ कह लो, ठीक है, उसको ये रिलीज कर देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कि भाई अगर ये मान लो कोई एयरपोर्ट है, XYZ एयरपोर्ट है, ठीक है, XYZ एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर नाइट 11 टू मॉर्निंग 1 PM, ठीक है, 11 PM टू 1 PM, इतनी देर के लिए बंद रहने वाला है, 2 घंटे के लिए बंद रहने वाला है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, डिपार्चर कर रही है, तो उसे रनवे का नंबर पता चल जाएगा, रनवे की डिटेल्स पता चल जाएंगी, या फिर रनवे का अगर थ्रेशोल्ड घटाया है हमने या फिर लेंथ घटाई है वो पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फ्लाइट को प्लान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पे पहुंचे लैंडिंग के लिए तैयार एकदम और उस टाइम पे पता चले रनवे क्लोज है, तो ऐसा नहीं। ये एक तरीके से प्री इंटीमेशन होता है, सारे वर्ल्ड में जाता है बेसिकली ये, या फिर डिपेंड करता है कि आपके मतलब ये जो एयरपोर्ट है किस लेवल का है। अगर एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह आएंगी यहाँ पे, तो डिपेंड करेगा। जैसे नो टाइम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नो टाइम्स, लाइक डोमेस्टिक नो टाइम्स हो गया, मिलिट्री नो टाइम्स हो गया, इंटरनेशनल नो टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसी दिन डिस्कस करेंगे इस पे भी। तो नो टाइम रिलीज करते हैं, नो टाइम जो रिलीज होता है तो वो सब वर्क परमिट जो होता है उसमें मेंशन रहता है, ठीक है, कि इतनी देर के लिए आपको नो टाइम मिला है। तो जैसे ही नो टाइम का टाइम स्टार्ट होता है, मतलब उससे पहले ही टीम अपना सब कुछ रेडी कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नो टाइम के 5 से 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो, थोड़ा सा रह गया, ऐसे नहीं। नो टाइम अगर 1 बजे खत्म होने वाला है रात को, मतलब सुबह के टाइम पे, तो यूनिट 12:30 से आपको पैकअप करना स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ से, बिकॉज कुछ भी मटेरियल, एनी FOD, एनी मटेरियल शुड नॉट बी देयर ऑफ योर्स, ठीक है। तो जैसे ही नो टाइम का टाइम स्टार्ट होने वाला होता है, ये जो टीम्स होती हैं कुछ इस तरीके के बंदे अपनी इन गाड़ियों में सामान लेके पहुंचते हैं, एंड जो भी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है, विद प्रॉपर सेफ्टी पे, जैसे लोटो वगैरह करना हुआ, सर्किट को बंद करना हुआ, तो उस टाइम पे वो करके अपने फॉल्ट को रेक्टिफाई करते हैं। देन ये शो कर देता है CMS में, ये जो CMS है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होता है,
यहाँ पे शो कर देता है कि ये फिटिंग, ये लाइट जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है, एंड ये चीज़ फिर से एटीसी पे कन्वे कर दी जाती है ताकि रनवे को फिर से ऑपरेशनल किया जाए और फिर से काम पे लाया जाए। ठीक है, तो ये एक वर्क परमिट का सिस्टम होता है। जनरली ये सब चीज़ें कैसा है, नोटैम्स जो है वो इमीडिएटली निकाले जाते हैं, इमीडिएटली इन द सेंस कि अगर कोई फॉल्ट वगैरह आया है कोई क्रिटिकल एरियाज पे तो बताया जाता है एटीसी को। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एटीसी नहीं देता है जब आपका मन है, मान लो आप बोल रहे हो कि रात को मेरे को 10 से काम करना है 12 बजे तक, तो नहीं मिलेगा मे बी, बिकॉज उस टाइम पे क्या पता ट्रैफिक जो है उसका फ्लो वो बहुत ज़्यादा हाई। लेकिन ये लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ दीज थिंग्स। तो ये एक सुटेबल टाइम जिसमें कि फ्लाइट का ट्रैफिक कम है आपको ईजिली निकाल के दे देते हैं। ओके, सो यू डोंट नॉट नीड टू बी वरी। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। और कुछ लोगों का डाउट होगा क्या यार एप्रॉन के लिए भी ये रहता है नोटा। सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जब प्लेन्स यहाँ पे आते हैं तो उनकी कुछ इतनी ज़्यादा स्पीड वगैरह रहती नहीं है और उस टाइम पे वॉच एंड वार्ड एक्टिविटी से भी काम हो जाता है। हाँ, वॉच एंड वार्ड से एक चीज़ ज़्यादा है कि इन इंटीग्रेशन टू द नोटैम, जो नोटैम निकलते हैं जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक एक्टिविटी और कैरी आउट की जाती है जो कि होती है वॉच एंड वार्ड। ऑलरेडी मैं क्विज में से इंक्लूड कर चुका हूँ, एक और बता देता हूँ, वॉच एंड वार्ड एक्टिविटी। और वॉच एंड वार्ड में क्या होता है, सडनली नॉर्मली समझ लो कि ये कोई जैसे रनवे है, ठीक है, दिस इज अवर वन ऑफ द रनवे। तो रनवे पे कैसा है, ये सेंटर लाइन हो गई आपकी, ठीक है, यहाँ पे प्लेन्स वगैरह टेक ऑफ होंगे, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मान लो आपका यहाँ पे काम चल रहा है और रनवे की थ्रेशोल्ड आपने यहाँ पे डिसाइड कर दी कि भाई यहाँ पे से एयरक्राफ्ट आगे नहीं आएगा और यहाँ से एक टैक्सी वे लेके इट विल लाइक मूव डाउन लाइक दैट। ठीक है, आपने सारे बैरियर्स लगा दिए, सारे क्रॉस लाइट क्रॉसेस हो गए, वो सब लगा दिए। कभी कभी कैसे होता है कि नहीं ये फॉल्ट हो जाता है, नहीं दिखता है प्रॉपरली। ठीक है, तो उस टाइम पे एक बंदा डेजिग्नेटेड यहाँ पे किया जाता है, इट्स लाइक अ सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर को आप कह लो, एविएशन टर्म में हम कह रहे हैं वॉच एंड वार्ड एक्टिविटी करी जाती है कि इसमें एक बंदा डेजिग्नेटेड इसी चीज के लिए करा जाता है कि भाई तुझे आसपास में देखना है, तुझे इस साइड भी देखना है, तुझे इस साइड को देखना है। कोई चार्टर्ड फ्लाइट, कोई बड़ा फ्लाइट, कोई मिलिट्री फ्लाइट, कोई हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, हेलीकॉप्टर तो क्या ही लैंड करेंगे यहाँ पे, उनके हेलीपैड्स होते हैं अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो इन्हें इंटीमेट करना, बिकॉज एट द टाइम हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतना बड़ा प्लेन को हम मतलब रोक देंगे या फिर कभी कभार हो जाते हैं लैप्स। ठीक है, सो एट द टाइम अगर कुछ यहाँ पे हो रहा है तो उस टाइम पे ये लोग यहाँ से मूव कर सकते। ठीक है, फटाफट साइड हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, साइड हो जाएंगे और थोड़ा सा बैठ जाएंगे आप। ठीक है, खड़ा नहीं रहना है, बैठ जाएंगे एक सर्टेन डिस्टेंस पे। डिस्टेंस वगैरह की बात किसी और दिन करेंगे। और ये जो चीज़ है वॉच एंड वार्ड एक्टिविटी, ये तीनों केसेस में एप्लीकेबल होती है, चाहे आप रनवे पे काम कर रहे हो, ठीक है, या वो रनवे हो गया या टैक्सी वे हो गया या एप्रॉन हो गया। एप्रॉन में थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज प्लेन का मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या है, ओकेजनली तो क्या हो गया, मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसीज के बाद प्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी पता नहीं लोडिंग हो गई प्लेन को ले जाओ। ठीक है, तो वॉच एंड वार्ड एक्टिविटी इस तरीके से होती है। तो आई होप गाइज ये आपके समझ में आया होगा किस तरीके से प्रोसेस रहती है और किस तरीके से चीज़ें काम करती है। और साथ में ये परमिट्स जो हैं इनकी कॉपी आपको अपने पास रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे वहाँ पे इन्फोर्समेंट का हो गया, फिर मतलब बहुत सारे एक तरीके से पीपल्स होते हैं दोज हु आर लुकिंग फॉर द ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन देखते रहते हैं। अगर वहाँ पे उन्हें कुछ भी डाइवर्जन लगता है, फिर कुछ भी इशू होता है, तो दे कैन आस्क यू फॉर द वर्क परमिट। सो बी रेडी विद योर वर्क परमिट, कैरी दैट इनटू द वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, अपने साथ एक कॉपी रखो। ठीक है, बहुत कभी कभार काम पे आता है आपके, और अपने सिस्टम में भी उसको रखा। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द वर्क परमिट प्रोसीजर देयर। ठीक है, और सेफ्टी वालों को तो इतना कुछ ज़्यादा इंवॉल्वमेंट रहता नहीं है वैसे तो। जस्ट एक चीज़ एश्योर करना कि जो वर्क परमिट मिला है उन्हीं लोकेशंस पे काम हो। ठीक है, ऐसा नहीं वर्क परमिट मिला सारा टैक्सी वेज का आप जा रहे हो रनवे पे काम करने के लिए, या फिर रनवे का मिला है टैक्सी वेज पे काम हो रहा है, या फिर जितना डेजिग्नेटेड टाइम मिला है उस पर काम ना होकर उसके 5-10 मिनट बाद या 5-10 मिनट पहले हो रहा है। टाइम लिमिटेड है, उसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, कैसे भी करो डजंट मैटर। लेकिन जब रनवे को फाइनल कंडीशन में छोड़ रहे हो या फिर कोई भी एयरपोर्ट में लोकेशन को फाइनल कंडीशन में छोड़ रहे हो आफ्टर वर्क, यू नीड टू मेक श्योर दैट नो एफओडी इज एक्सिस्टिंग दैट, कोई भी एफओडी नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी वेल हाउसकीप्ड। ठीक है, सो आई होप आपके समझ में आएगा। कोई भी डाउट है उसको कमेंट में डाल दो, कोई भी डाउट है सिंगल। Okay, like this video, share this video, subscribe to Eachus Academy, and thanks for watching. I will meet you in the next video. Take care guys. Namaskar.